फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे और हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर हम बात क्यों करेंगे, उसकी वजह है जी इज द वर्ल्ड विश्व गुरु। तो उसमें इंडिया का नाम टॉप लिस्ट पर नजर आता है कि इंडिया ही वो विश्व गुरु है जो लोगों को सिखाता है, जो अपने ट्रेडिशन को आगे प्रमोट करता है, जो अपने कल्चर को आगे प्रमोट करता है। भाई G7 में नहीं बुलाया तो क्या हो गया, खालिस्तान का मसला चल रहा है तो क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। नथिंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो द पॉइंट इज दैट कि भाई वीजा भी जो है वो भी मिल जाएगा। उसमें कई लोग उस वक्त आए जिसमें सनी देओल जी भी थे और कई दूसरे लोग जो थे उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया। तो आई डोंट थिंक सो कि कनाडा वैसे भी खालिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर नजर आता है हम लोगों को। आपने देखोगे कि वहां पर खालिस्तान का जो बहुत बड़ा हेड था उसको शूट कर दिया गया था। तो सारे के सारा इल्जाम इंडिया पर आया था कि इंडिया ने वहां से बैठकर उनको शूट करवाया है। सो कनाडा की बात करें, मोस्टली सिक्स भी आपको कनाडा में ही नजर आते हैं। तो ये मुसलमानों का मुल्क है, इधर मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा, मुसलमानों को अमन होगा, ये हम खोखले दावे करते हैं, वो लोग करके दिखाते हैं। उन्होंने अपना इमेज पूरी दुनिया में क्या बनाया, भारत ने, हिंदुस्तान ने क्या अपना इमेज बनाया पूरी दुनिया में, और हमारा इमेज क्या पूरी दुनिया में। लोग हमें टेररिस्ट कहते हैं या उल्टी उल्टी हमारे ऊपर बातें करते हैं। इंडिया की जहाँ बात आ जाए लोग उन्हें बिजनेसमैन कहते हैं, या उन्हें कहते हैं वो IT में एक्सपर्ट हैं, या उन्हें कहते हैं पूरी दुनिया में उनके नाम है, उनके लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाके। द पॉइंट इज दैट कि भाई इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंडिया एक बिग मार्केट है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है, उसके पास 1.5 बिलियन की आबादी है, और ऐसी आबादी है जो कि अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है। और ऐसी आबादी की हर किसी को ज़रूरत होती है। भाई नेशनलिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक है, बहुत ज़्यादा। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि भाई उनको कहाँ से बुलाया जा रहा है, कहाँ पर कैंसिल किया जा रहा है, कहाँ पर उनके लिए वाह की जा रही है, कहाँ पर उनको नाराज़ किया जा रहा है। आप देखिए उन्होंने भाई अज़रबैजान को बाइकआउट कर दिया, उन्होंने टर्की का बाइकआउट कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान का तो शुरू से ही बाइकआउट करके रखा हुआ है। हमारी इज्जत तो ये है कि पाकिस्तान को बैन कर दिया जाता है अरब अमारात में, सऊदी अरेबिया में, दुबई में, और गल्फ कंट्री में पाकिस्तानियों को बैन कर दिया जा रहा है। और इनके ऊपर बड़े इल्जाम आते हैं कि ये उधर जाके दहशतगर्दियां करते हैं, ये उधर जाके उल्टे सीधे काम करते हैं ये लोग। डोनाल्ड ट्रम्प ने एप्पल इंडस्ट्री को भी वहाँ से शिफ्ट किया है। कोई फर्क पड़ा? उन्होंने कहा कि भाई टीम कुक को मैं मशवरा देता हूँ कि वो इंडिया के अंदर अपने जो आईफोन्स हैं वो मैन्युफैक्चर ना करें, बट इंडिया सेट्स के भाई हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जो मर्जी उठाकर यहाँ से ले जाए, हम अपने मुल्क में मेड इन इंडिया की बात करेंगे। आप देखिए मेड इन इंडिया कितना ज्यादा पॉपुलर है। इंडिया के अंदर जो भी चीज बनती है टॉप ऑफ द India is born to be alone and when he is alone he become a lion। बाज हमेशा अकेली परवाज उड़ता है, ठीक है। जो शाहीन है ना वो हमेशा, शाहीन पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है। सो द थिंग इज दैट कि शाहीन हमेशा अकेला परवाज में उड़ता है, और चाहे आंधी आए तूफान है वो कभी भी अपनी परवाज नहीं छोड़ता है और कभी भी नीचे आकर नहीं बैठता है। यही चीज हमें भारत में नजर आती है कि इंडिया अकेला स्टैंड करना जानता है। और विश्व गुरु इज ऑलवेज अ विश्व गुरु, आप उसको पीछे नहीं हटा सकते हैं। एंड आई थिंक सो कि यहाँ पर अगर दुनिया की सारी वर्ल्ड को देखा जाए तो कहते हैं कि हु इज द वर्ल्ड विश्व गुरु, तो उसमें इंडिया का नाम टॉप लिस्ट पर नजर आता है कि इंडिया ही वो विश्व गुरु है। आबिद अली ऑफिशियल के साथ आज हमारे साथ मौजूद है सिद्रा तारिक, जो कि खुद आबिद अली ऑफिशियल को होस्ट करती हैं। असल में इनका जो ओपिनियन जानने का मकसद ये है कि आज एक बहुत ही बड़ा टॉपिक सामने नजर आया, बहुत ही बड़ा मुद्दा सामने नजर आया है कि G7 की मीटिंग जो कि कनाडा होस्ट कर रहा है, जिसके अंदर इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया, जबकि इंडिया को कंटिन्यूसली 6 सालों से इनवाइट किया गया है। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुद्दे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मामला नज़र आ रहे हैं कि क्या वजूहात नज़र आ रही हैं जिसके बिहा पे इंडिया को कनाडा ने G7 की मीटिंग में इन्वाइट नहीं किया। सिद्धा तारिक से पूछते हैं कि इस टॉपिक पे इनका क्या ओपिनियन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? ठीक ठाक। अपनी ऑडियंस को बताएं कि आप ठीक हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोग कैसे हैं? चलें, आपकी ऑडियंस बड़े अरसे से आपका एक ओपिनियन सुनने के लिए बैठी हुई है कि इंडिया के बारे में आपका ख्याल है। और सबसे बड़ी बात कि G7 जो कि कनाडा होस्ट कर रहा है उसके अंदर इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया, जबकि लास्ट 6 ईयर्स की बात करें उसके अंदर कंटिन्यूसली इंडिया को इन्विटेशन आता था G7 की मीटिंग का, लेकिन इस बार क्यों नहीं? अगर हम लोग आपने G7 मीटिंग की बात की तो इसके अंदर जो इंडिया है वो परमानेंट मेंबर नजर नहीं आता हम लोगों को G7 के अंदर, ठीक है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम G7 की कंट्रीज की बात करें तो इसमें हम लोगों को कनाडा नजर आता है, UK नजर आता है, फ्रांस नजर आता है, इटली नजर आता है, जापान नजर आता है, USA भी नजर आता है। बट द पॉइंट इज दैट कि G7 के अंदर इस बार जो इंडिया है उसको इन्वाइट क्यों नहीं किया गया, नरेंद्र मोदी को इन्वाइट क्यों नहीं किया गया, ये सवाल सिर्फ हमारे माइंड में नहीं आता है, बल्कि अगर हम कांग्रेस की बात करें जो उनकी पार्टी है वो भी ये सवाल कर रहे हैं कि भाई 2014 से 6 साल आप लगा ले कंस्टेंटली इंडिया को इनवाइट किया जा रहा था G7 समिट के अंदर। मनमोहन सिंह से शुरुआत हुई थी और इंडिया एक बहुत बड़ा आपको विश्व गुरु नजर आता है। विश्व गुरु का मतलब होता है अ टीचर, ठीक है, जो टीच करता है, मतलब कि आप इसको ट्यूटर भी कह सकते हैं, आप इसको टीचर ऑफ द वर्ल्ड और यूनिवर्स भी कह सकते हैं। मतलब जहां पर इंडिया को विश्व गुरु कहा जा रहा है तो इस विश्व गुरु को इनवाइट करना भी बनता था G7 मीटिंग के लिए। आप
आपने देखा होगा कि जहां पर नरेंद्र मोदी जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम दुबई की बात करें, क्लाइमेट चेंज की मीटिंग थी COP28, वहां पर भी इनको फ्रंट ऑफ द फोटो खड़ा कर दिया गया था। फिर सेकेंडली अगर हम लोग G20 की बात करें तो श्रीनगर के अंदर इंडिया ने खुद होस्ट किया था। फिर अगर हम शंघाई की बात करें तो वहां पर भी देखा जाए तो हमें नजर आए थे डॉक्टर एस जयशंकर, पाकिस्तान विजिट किया उन्होंने। उसके बाद अगर हम लोग G7 की बात करें तो इससे पहले बांग्लादेश के साथ भी इन्होंने एक समिट को अटेंड किया हुआ है नरेंद्र मोदी ने। लेकिन राइट नो अगर हम लोग G7 मीटिंग की बात करें तो बहुत बवाल मचा हुआ है कि भाई इंडिया इस बार G7 की मीटिंग के लिए इनवाइट क्यों नहीं किया गया। सबसे पहले वो मेंबर नहीं है, लेकिन एज अ रिस्पेक्ट जेस्चर, एज अ विश्व गुरु इंडिया को इन्वाइट किया जाता था ताकि वो आकर वहाँ पर अपने ख्यालात का, स्पेशली क्लाइमेट चेंज के बारे में जो डिस्कशन करते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। सो यहाँ पर बेसिक सवाल ये आता है कि भाई इतना बड़ा विश्व गुरु हो, इतनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी हो, इतने बड़े से करने लगा था कि इतना बड़ा एक कल्चर प्रमोट होता है, लोग स्पेशली फॉरेनर्स कल्चर देखने इंडिया में स्पेशली आते हैं, तो क्यों इस दफ़ा इनवाइट क्यों नहीं किया गया? क्या वजूहत लगती है, क्या फैक्ट्स नजर आते हैं, बैक एंड पे क्या ऐसे मामला था जिसके बिहाफ पे इस बार इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया? सुनने में तो यह है कि जो इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट चला था और जिसके अंदर कह लें कि यूएसए ने इंटरप्शन किया था आकर सीज फायर को लेकर, वहां पर अगर देखा जाए तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है काफी ज्यादा जंबल करती हुई दिखाई दी है। बट एक मिनट आपका सवाल यहाँ पे आपकी बात काटूंगा। फॉरेन पॉलिसी का आपने जिक्र किया कि जंबल करती नजर आई है। सबसे बड़ा एक पॉइंट उठाने जा रहा हूँ मैं, ऑडियंस भी इस चीज़ का मुझे जवाब दे कि पाकिस्तान इंडिया हरीफी कह लें कि एक रवायती हरीफ नजर आते हैं उसके बिहाफ पे। उसके बाद आप देखें कि एक इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट नजर आते हैं। लेकिन आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें कि आप एक दूसरे के दुश्मन हैं, बट स्टिल आप पाकिस्तान आ रहे हैं एक समिट के लिए। स्टिल फॉरेन पॉलिसी आप कहेंगे, आई थिंक उसके बाद आप COP28 की आपने बात की, उसके बाद आपने श्रीनगर में G20 की बात की। तो अगर इतनी ही कमज़ोर है फॉरेन पॉलिसी, तब कैसे फिर? ये सब इसलिए फॉरेन पॉलिसी कमजोर नहीं है, बट एट द टाइम ऑफ नीड कहते हैं ना कि अ फ्रेंड इज इन नीड, अ फ्रेंड इज इन डेड। ये चीज़ हम लोगों को नजर आई है यहाँ पर कि इंडिया ने समझा था कि हमें सपोर्ट मिलेगा हर एक किसी से, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है एंड ये होना भी चाहिए। आपने टर्की को देखा होगा, ऑपरेशन दोस्त के अंदर जब अर्थक्वेक आया था टर्की के अंदर तो इंडिया ने बहुत सारा फंड दिया था वहाँ पर भी। फिर उसके बाद आप बात कर ले, मेरे ख्याल में थाईलैंड में आया कि बैंकॉक में अर्थक्वेक आया तो वहाँ पर भी इंडिया ने बहुत सारे कह लें कि अपने रेस्क्यू लोग भेजे हैं, फंड भेजे हैं, खाना भेजा है, सिरिंजेस भेजी हैं, सारा कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह भेजे हैं वहाँ पर। यही मेरा पॉइंट है। फिर दुनिया कैसे कह रही है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फ्लॉप हो गई है, जंबल कर गई है? आई थिंक सो कि यहाँ पर जब सीज फायर की बात आती है तो जो यूएसए ने इंटरवेन किया है बीच में आकर, उसको लेकर काफी ज्यादा जो लोगों का माइंड सेट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। क्योंकि भाई इंडो पाकिस्तान की बात आती है कि जब वॉर उनका चल रहा था तो थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं थी, वो लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमें सीज फायर कब करना है, कब नहीं करना है। हम एक दूसरे को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और कितना जवाब देंगे, कब तक देंगे और कहाँ तक देंगे, ये हमारा पर्सनल मैटर है। किसी थर्ड बंदे को हम इंटरवेन क्यों करने देना। यहाँ पर जब यूएसए ने इंटरवेन किया है 4 बजे जब उन्होंने अपना ट्वीट किया कि भाई इंडिया पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर हो गए, तो वहां से गड़बड़ होती हुई दिखाई दी है फॉरेन पॉलिसी के। बट आई थिंक सो कि इंडिया को जरूरत नहीं है